तो दोस्तों फिर से स्वागत है आपका नए वीडियो के साथ। बेटा बहू अपने बेडरूम में बातें कर रहे थे। द्वार खुला होने के कारण उनकी आवाज़ बाहर कमरे से जा रही थी। बाहर बैठी माँ को सुनाई दे रहा था, बेटा अपनी जॉब के कारण हम अपनी माँ का ध्यान नहीं रख पाएंगे, उनकी देखभाल कौन करेगा। क्यों ना इन्हें वृद्ध आश्रम में दाखिला करा दें, वहाँ उनकी देखभाल भी होगी और हम भी कभी कभी उनसे मिलते रहेंगे। बेटे की बात पर बहू ने जो कहा उसे सुनकर माँ की आंखों में आंसू आ गए। फिर बहू बोली, पैसा कमाने के लिए तो पूरी ज़िंदगी पड़ी है जी, लेकिन माँ का आशीष जितना भी मिले वो कम है। उनके लिए पैसे से ज़्यादा हमारा संग साथ ज़रूरी है। मैं अगर जॉब ना करूँ तो कोई बात नहीं है, कोई अधिक नुकसान नहीं होगा। मैं तो माँ के साथ ही रहूँगी और घर पर ही ट्यूशन पढ़ाऊँगी। इससे माँ की देखभाल भी कर लूँगी और घर का काम भी। याद करो, तुम्हारे बचपन में तुम्हारे पिता नहीं रहे और घरेलू काम धंधा करके माँ तुम्हारा पालन पोषण करती थी और तुम्हें पढ़ाया और इस काबिल बनाया। तब उन्होंने कभी तुम्हें पड़ोसियों के पास नहीं छोड़ा था, कारण तुम्हारी देखभाल कोई दूसरा अच्छी तरह नहीं कर पाता। और आज तुम ऐसा बोल रहे हो। तुम कुछ भी कहो, लेकिन माँ हमारे ही पास रहेगी, हमेशा हमारे पास रहेगी और अंत तक हमारे पास रहेगी। बहू की ऐसे बातें सुनकर माँ रोने लगती है और रोती हुई पूजा घर में पहुँचती है। ईश्वर के सामने खड़े होकर माँ उनका आभार मानती है और उनसे कहती है, भगवान तुमने मुझे बेटी नहीं दी, इस वजह से मैं तुम्हें हर रोज़ कोसती और तुम्हें भला बुरा कहती, लेकिन ऐसी भाग्य लक्ष्मी देने के लिए मैं तुम्हारा आभार किस तरह करूं। यह कहकर वो भगवान के आगे नतमस्तक हो जाती है। हर सास को ऐसी बहू मिले और हर बेटी को ऐसी सास मिले। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और नई कहानी तक अपना ख्याल रखना, मुस्कुराते रहना। धन्यवाद।